हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। शाम के बज चुके हैं 7 और इस शानदार सुहावनी शाम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में, जो हो रही है इजी मैथ्स विद नेहरा सर यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मैथ्स की इस जर्नी में हम सफर, आपका गाइड अभिषेक वर्मा। अभी इस बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में हम हमारी ये जो अभी हमारी जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे क्वेश्चंस के सेट को, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी लास्ट क्लास में हमने 50 तक क्वेश्चन कंटिन्यू कर लिए थे और उसके आगे अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के एक शानदार लाजवाब सवाल के साथ, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में जनरली सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है और बिल्कुल अपने आसानी से नंबर लेने हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। 21x, इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x मान लिया, प्लस 51 इंटू 6, 306। देखो 50 इंटू 6 जो होता है 50 इंटू 6 वो 300, एक और है तो 6 से और जोड़ दो, प्लस 576 बराबर 15 इंटू 91, 15 इंटू 91। तो डायरेक्ट ही गुणा कर लो, कोई ज्यादा नहीं है। 15 एकम 15, 15 नाम 135 और एक 136। इतनी आसानी से कैलकुलेशन करनी है। तो 21x बराबर 1365 माइनस 306 को 576 में जोड़ देंगे। 306 को 576 में जब मैं ऐड करूंगा तो आएगा 882। कितना आएगा दोस्तों? 882। क्योंकि 76 और 6 तो हो जाएंगे 82 और 5 और 3 8 हो जाएंगे, तो 882, 882 आंसर आ जाएगा। तो 21x बराबर 1365 में से 882 घटा दो। 1365 में से 882 घटा दो। अब देखो, अगर यहाँ 865 होता, इसको मैं लिख सकता हूं -865 माइनस 7, इसको 17, सॉरी 882 को 865 और 17 के योग कर देंगे तो माइनस हो जाएगा -865 माइनस 17। तो देखो 1365 में से 865 गए, 1365 में से 865 गए तो कितने बचेंगे? 500। कितने बचेंगे दोस्तों? 500। ये मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, ये वहां करनी नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में कि 865 जाने पर तो बचेंगे 500। 17 और घटा दो तो 483, 17 और घटा दो तो 483। ऐसे टुकड़ों में करके अपनी कैलकुलेशन को साउंड करना है। अब आप देखो, x की वैल्यू में डायरेक्ट लिख दूंगा 23। अब मैंने ये डायरेक्ट कैसे लिखी? देखो, या तो आप 21 का भाग दो इसमें और अपना टाइम लगाओ, या थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये 483 है। 483 है, ये है 22 का स्क्वायर माइनस 1। अब ये 22 का स्क्वायर माइनस 1 कैसे आया? क्योंकि हमें स्क्वायर याद है। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 माइनस 1। तो इसको लिख देंगे 22 और 1 23 इंटू 22 माइनस 1 21। 22 का स्क्वायर माइनस 1 लिखो चाहे 1 का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। इसको लिख सकते हैं 22 प्लस 1 और 22 माइनस 1, तो 23 इंटू 21। तो इतना अगर आपको वहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं, इतना सा आपको बहुत इजीली अंडरस्टूड है कि आप इतना सा याद रख सकते हो। तो डायरेक्ट आप 21 का भाग देके 23 कर दोगे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब इस क्वेश्चन से आपकी आंध्रा बैंक या इलाहाबाद बैंक में जॉब लग रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो भी हमारे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर देंगे। 1476 माइनस, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x मान लिया, माइनस 29 का स्क्वायर। देखो 29 बहुत छोटी टर्म है, हमें आसानी से याद है कि 29 का स्क्वायर होता है 841। 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841। या ऐसे याद नहीं है तो आप डायरेक्ट उससे कर लो, जो मैंने 2 डिजिट की कोई भी नंबर का स्क्वायर करने का आपको बताया था कि 9 का स्क्वायर 1 डिजिट है तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। 9 का स्क्वायर 81, एक ऐसा का ऐसा कैरी आ जाएगी। 2 डिजिट आगे तो दोनों को गुणा करो, 9 दूनी 18, फिर 2 से गुणा करो।
ए बी 2 डिजिट हैं तो 2ab आएगा ना ऐड करने पर, तो 2ab यानी 9 दूनी 18 दूनी 36 और 8 जोड़ दो 44। फिर एक ही डिजिट बता, 2 का स्क्वायर 4 और 4 8, तो 841। कैसे भी कर सकते हो, हर एक चीज के कई तरीके हैं, होनी चाहिए आपको नॉलेज। या आप इसको 30 माइनस 1 लिख दो कि 30 का स्क्वायर 900 प्लस 1 901 माइनस 30 दूनी 60 घटा दो, ऐसे भी आ जाएगा। तो आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, आप हर एक तरीके से कर सकते हो। बराबर 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद है कितनी, 2/7। याद कैसे है, क्योंकि हमने याद करी है इसलिए याद हुई है। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट खुद तो सीख के आता नहीं है, हमें हर चीज याद करनी पड़ती है। तो ये आपके याद है, या फिर जैसे आपको ये याद नहीं है तो ये तो याद होगी 14.28% जो है 1/7 की है। 14.28% जो होती है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है, ये उसका दुगना है तो 2/7 हो जाएगा। तो ये हो गया 2/7 इंटू 847। अब देखो जो यहाँ परसेंटेज में फंस गया ना उसको टाइम लग सकता है, लेकिन हम परसेंटेज में फंसेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप देखो ये x इधर माइनस का है, जब मैं पक्षांतरण करूंगा तो हो जाएगा प्लस का। लिख रहा मैं इधर ही हूं लेकिन मैंने एक्चुअली में इसका पक्षांतरण कर दिया है। 7 से इसको काट दो, 12 सत्ते 84 और 7 एकम 7, 12 सत्ते 84 और 7 एकम 7। अब आप देखो 1476, ये तो इधर का इधर ही है, पक्षांतरण नहीं किया, माइनस 841 और ये अब की बार इधर आ रही है। एक्चुअली में मैंने 1476 841 को ऐसा का ऐसा रखा है, इसको इधर रिप्लेस किया है और x को उधर लिखा है, लेकिन लिखने में थोड़ी सुविधा हो जैसा आपको जनरली समझ में आता है उसलिए मैंने x को यहां लिख दिया माइनस 242। मैंने घटा दिया कितना 121 इंटू 2 242। अब आप इसको घटा दो 1476 माइनस 1083, 800 और 200 हो गए 1000, 41 और 42 हो गए 83। अब आप इसको घटा दो। अब इसको भी देखो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 393। कैसे लिखोगे कि अगर यहां 1076 ही होता, अगर यहां 1083 की जगह 1076 ही होता तो बचते 400। 1476 में से 1076 घटा दो बचेंगे 400, 7 और घटाना है तो 7 घटा दो 393। तो थोड़ी सी आपको खुद की समझ विकसित करनी है, समझ डेवलप करनी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, आपको कैलकुलेशन करने की नीड नहीं रह जाएगी और आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी देना बैंक क्लिक कर दोगे 393। इसका मतलब डी है तो हमारी देना बैंक में भी नौकरी लग गई। आपको सिर्फ एक एक सवाल, ये जो एक एक सवाल है ये मान लो आपकी जॉब है, चाहे तो आप एसएससी की जॉब मानो, चाहे बैंकिंग की मानो, चाहे रेलवे की मानो या अदर किसी इंस्टीट्यूशन की मानो, ये आपकी जॉब है। और ये जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम लग रहे हैं ये हर एक सीडी है आपके लिए। तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, एक टायर क्लियर होता है, टायर 1 टायर 2 कुछ भी टीयर, तो आप यूं मान लो एक सीढ़ी चढ़ गए, फिर आपने मेंस किया एक सीढ़ी और चढ़ गए, फिर इंटरव्यू दिया फिर चढ़ गए और फिर टाइपिंग टेस्ट वगैरह कंप्लीट करके लास्ट में अपनी जॉब तक पहुंच जाओगे। तो ये हर एक क्वेश्चन, हर एक आपका एग्जाम एक सीढ़ी है आपकी जॉब तक, आपकी सपनों की जिंदगी तक पहुंचने की। आपको इनको सीरियसली लेना है और इन सीढ़ियों पे आराम। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, आराम से चढ़ना है। आप डायरेक्ट यहां कूदने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। आपने ये कहावत सुनी होगी कि एक दिन में हेडलाइंस तो बन जाती है, हिस्ट्री नहीं बनती। एक दिन में हेडलाइन तो आप बना दोगे लेकिन हिस्ट्री नहीं बना सकते। तो इसलिए आपको अपनी कंटिन्यूअस एफर्ट रखना है। कुछ लोग हैं जो मेरे से भी संपर्क में हैं और हैं, वो कहते हैं कि हमें एग्जाम आता है तो 15-20 दिन महीने भर बहुत कंटिन्यूटी से पढ़ाई करते हैं साथ में, फिर उसके बाद में उनकी कंटिन्यूटी नहीं रहती। अगर आप एक चीज ध्यान रख लो, आपने एग्जाम का फॉर्म भरा है, उसके बाद आप तैयारी करते हो महीने 20 दिन 15 दिन या फिर मैक्सिमम 2 महीने, तो 2 महीने की तैयारी में नौकरी नहीं लगेगी। आपको अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट जारी रखने हैं, हमेशा अपनी सतत पढ़ाई, बिल्कुल हमें नदी की तरह बिल्कुल ऐसे चलते जाना है।
कभी अप्स एंड डाउन्स थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन हमें हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। और आप देखना जब आपका एग्जाम आएगा तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ रेगुलर एफर्ट करने हैं, रेगुलर एफर्ट से हर एक चीज पॉसिबल है। तो पढ़ाई के लिए आपका लेक्चर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो वापस हमारे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो साथ साथ में थोड़ा बहुत बताना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप रेगुलर पढ़ोगे नहीं तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161,000.23। 16,100 भाग 23 प्लस 19,040 भाग 17, 19,040 भाग 17 प्लस 180 बराबर 1270 प्लस एक्स, 1270 प्लस एक्स। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में, एक्स तो उधर का उधर ही रह गया, बाकी इसको इधर पक्षांतरण करके लिख देते हैं। आप देखो इसमें 23 का भाग दो तो ये जाएगा 700 बार। डायरेक्ट इजीली अंडरस्टूड है कि जब 161 में मैं 23 का भाग दूंगा तो 7 बार जाएगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ भाग डायरेक्ट देने के पहले कि ये 3 है और यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, नीचे यूनिट डिजिट 3 है, ऊपर 1 है, तो 3 सत्ते 21 में यूनिट डिजिट 1 बन सकता है, तो 7 हो सकता है। और वेरीफाई कैसे होगा? 20 सत्ते 140 होता है, 20 सत्ते 140, उसमें 3 सत्ते 21 जोड़ दो 161, 140 में 3 सत्ते 21 जोड़ दो 161, तो ये हो गया 700 प्लस 17 का इसमें भाग दे लो, 17 एकम 17 बचे 2, 17 एकम 17 बचे 3, 17 दूनी 34, 1120। बिल्कुल आसान है। ये छोटे मोटी कैलकुलेशन आपको खुद से करनी सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अभी भी ये चीज भी नहीं की तो भूल जाना कि कभी सरकारी नौकरी लग सकती है, खास तौर से एसएससी बैंकिंग में तो नहीं। प्लस 180 माइनस 1270, इस 1270 को मैंने पक्षांतरण करके इधर चेंज कर लिया। अब देखो मैं पूरा नहीं जोड़ रहा, या पूरा भी जोड़ सकते हो, पर आप इतना सा देखो 700 को एक बार अलग रख दो। क्यों? क्योंकि 1120 में 180 जोड़ते ही 1300 बन जाएगा, 1120 में 180 जोड़ते ही 1300 बन जाएगा। उससे इजीली हम इस 1270 की कैलकुलेशन कर सकते हैं, उससे इजीली हम 1270 की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं चाहता तो 700 और भी जोड़ देता, तो मुझे लास्ट में 700 की कैलकुलेशन करनी पड़ती, इससे बढ़िया इसको अलग ही रख लो। 1300 में से 1270 गए तो 30, 30 और 700, 730, 700 तो ऐसा का ऐसा है, 1300 में से 1270 गए तो 30 और ऐड हो जाएंगे, तो 730। ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ बड़ौदा आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ बड़ौदा आपका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, क्या डायरेक्शन है और कैसे हम इसको करेंगे, सभी चीजें डिस्कस करते हैं अभी। इन द क्वेश्चन 2 इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन, कि इस प्रश्न में 2 समीकरण दी हुई है, 1 और 2। यू हैव टू सोल्व बोथ द इक्वेशन, हमें दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है। टू एस्टेब्लिश द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प को चुनना है। कि एक इक्वेशन सोल्व कर देंगे और आपके जो भी विकल्प आएगा एक्स और वाई के बीच संबंध का, उसको चुन देंगे। अब आप देखो इक्वेशन, देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3.6x प्लस 3.2। अब आप कहोगे पॉइंटों में आ गई, आपको जो है टाइम लगेगा, आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है कि इनके फैक्टर करना, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इन पॉइंट को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, पॉइंट को हटाओगे कैसे। तो पॉइंट को हटाकर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3.6x प्लस 3.2 इज इक्वल टू 0। अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 10 से गुणा कर लो, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है 10 से गुणा कर लो। लेकिन आप एक और चीज थोड़ी सी समझदारी दिखा सकते हो, क्या होगा अगर मैं इसको 10 से गुणा करूंगा। मैं आपको करके दिखा देता हूं, फिर उसकी स्टेप भी हम बचाएंगे कैसे। देखो
10 से इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 32 बराबर, एक संख्या छोड़ के पॉइंट था, पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने 10 से गुणा कर दिया। अब आप देखो ये पूरी संख्या 2 से, पूरी इक्वेशन 2 की मल्टीपल है, पूरी इक्वेशन 2 की मल्टीपल है, तो आप इसमें आप 2 कॉमन लेके काट सकते हो, 2 कॉमन लेके काट सकते हो। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि जब आप देख लोगे कि ये दोनों मान सम है, 3.6 और 3.2 दोनों मान सम है, तो जब मैं 10 से गुणा कर दूंगा तो पूरी इक्वेशन 10 की मल्टीपल 2 की मल्टीपल आ जाएगी, पूरी इक्वेशन 2 की मल्टीपल आ जाएगी। तो जब आपको दिख जाए कि बाद में मुझे 2 से काटना है तो 10 से गुणा करने की बजाय आप यहां 5 से भी गुणा कर सकते हो, 5 से भी गुणा कर सकते हो। तो ऐसी छोटी मोटी समझदारियां आपको दिखानी है जिससे आपका टाइम बच जाए। 5 से गुणा कर दो इसको, 5x स्क्वायर प्लस 3.6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18, 5 से गुणा नहीं करना, सिंपल सा है, 10 से गुणा करते तो 36 आता, आधा कर दो 18, यहां 10 से गुणा करते तो 32 आता, आधा कर दो 16 सॉरी, 3.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 16। अब आप देखो आपकी इक्वेशन क्या बन चुकी है, 5x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, 5x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे लिए ये वही साधारण इक्वेशन बन चुकी है जो हम जनरली सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो क्या इक्वेशन है, इसमें हमें 5 इंटू 16 80, 5 इंटू 16 80 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 18 है, 80 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 18 है। तो पूरे जगत विख्यात फैक्टर हैं, पूरे वेल नोन फैक्टर हैं, आपको पूरे इस संसार में सभी जानते हैं कि 8 और 10 इसके फैक्टर हो जाएंगे, 8 और 10 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो आपस में गुणा करने पर तो इनका आएगा 80 और जोड़ने पर आएगा 18। तो बस आपके गुणांक हो गए नेक्स्ट स्टेप में 8 और 10, दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि जोड़ने पर आना चाहिए प्लस का 18। तो अब x का मान निकाल देंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो, x का मान निकाल देंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो और x स्क्वायर के गुणांक 5 का भाग दे दो, x स्क्वायर के गुणांक 5 का भाग दे दो। तो x की वैल्यू होगी यहां से -1.6 और माइनस का 2। 8 में 5 का भाग दो या 16 में 10 का भाग दो, बात एक ही है। तो 1.6 और 2 इसके फैक्टर हो गए माइनस में। अब हम y स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। y स्क्वायर की इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 2.9y प्लस 2.1 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 2.9y प्लस 2.1 इज इक्वल टू 0। अब यहां 10 से गुणा करना है या 5 से। ये देखो ये दोनों संख्याएं आपकी इवन नहीं है, ऑड है। ये दोनों संख्याएं 2.9 और 2.1 ऑड नंबर्स है, तो हमें 10 से ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको 5 से गुणा भी कर लोगे तो पॉइंट हटेगा ही नहीं। समझदारी तो खुद को दिखानी है कि जब ऑड है तो मैं 5 से ही गुणा कर लूं, बात हो जाएगी, और जब इवन है तो मैं 5 से ही गुणा कर लूं, और ऑड है तो 10 से गुणा कर लूं। तो 10 से गुणा कर दो इसको, 10y स्क्वायर प्लस 29y प्लस 21 इज इक्वल टू 0, 10y स्क्वायर प्लस 29y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमें 10 इंटू 21 210, 10 इंटू 21 210 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 29 है, जिनको जोड़ने पर कितना है दोस्तों 29। अब आप देखो इसके एक पेयर तो हो गया 10 और 21, ये तो इजीली अंडरस्टूड है कि 10 और 21 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ने पर लेकिन 31 आ रहा है, 10 और 21 कर तो दे हम, लेकिन इनको जोड़ने पर 31 आ रहा है, जबकि मुझे 29 चाहिए। मुझे कितना चाहिए 29। मतलब मैं इसको आसपास ही थोड़ा सा चेंज करूं, थोड़ा सा कम कर लूं, इन संख्याओं को आपस में बराबर करने की कोशिश करूं तो मेरी चीज हो जाएगी। अब आप देखो ये है 5 इंटू 2, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड से बता रहा हूं। एक है 7 इंटू 3, एक है 5 इंटू 2, एक है 7 इंटू 3। थोड़ा सा चेंज करना है,
तो बड़ी संख्या को तो मैं घटा दूंगा और छोटी संख्या को बढ़ा दूंगा। बड़ी संख्या को घटाना है तो 3 की जगह 2 से गुणा कर दो, और छोटी संख्या को बढ़ाना है तो 2 की जगह 3 से गुणा कर दो। इस 2 को तो इधर गुणा कर दो, 3 को इधर। तो 5 तिया 15 और 7 दूनी 14। 5 तिया 15 और 7 दूनी 14 इसके पेयर हो गए, और इन दोनों को जोड़ने पर 29 आ गया। 15 और 14 हो गए और इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 29। हर एक चीज साइंटिफिक वे में मैं डिस्कस करता हूं, कोई भी चीज आपको रटाने में मेरा फोकस नहीं है। हम यहाँ हर एक चीज समझकर, क्योंकि आप देखो रट कर आप जो है थोड़े से नंबर तो लिया होगे 10 20 50 तो, लेकिन 100% नंबर तभी आते हैं जिनके समझा हुआ हो। रटने से 100% स्कोर नहीं होता। तो गुणांक हो गए 14 और 15, जिनको आपस में जोड़ने पर कितना आ रहा है? 29। अब y की वैल्यू निकाल देंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो। y की वैल्यू निकालेंगे तो इनके चिन्ह चेंज कर दो, और y स्क्वायर के गुणांक 10 का भाग, y स्क्वायर के गुणांक 10 का भाग दे दो। तो y की वैल्यू आ गई -1.4 और माइनस का 1.5, -1.4 और माइनस का 1.5। अब आप कुछ भी आगे करे बिना डायरेक्ट लिख सकते हो x इज लेस देन y। कुछ भी आगे करे बिना x इज लेस देन y लिख सकते हो अगर आप वीडियो को रेगुलरली देख रहे हो तो, या फिर आप कंपेयर करना चाहो तो कर लो। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट कैसे हुआ कि 1.6, 1.4 और 1.5 दोनों से छोटा है, -1.6 जो है -1.4 और 1.5 दोनों से छोटा है, तो x इज लेस देन y हो गया। -2 भी -1.4 और -1.5 से छोटा है, फिर से x इज लेस देन y हो गया। इसका मतलब दोनों समीकरण x इज लेस देन y कह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा आंसर हो गया कि x इज लेस देन y। ये आपकी चरण है कि आपको पहले x का मान निकालना है, इसमें स्टेप क्या है, फिर y का मान निकालना है, फिर इनको कंपेयर करके इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द क्वेश्चन 2 इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन। इस प्रश्न में 2 समीकरण 1 और 2 दिए हैं। यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस टू एस्टेब्लिश द करेक्ट रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए दोनों समीकरणों को हल करना है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प चुनना है। बिल्कुल वो का वही क्वेश्चन है और वैसे ही तरीके से हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। यहां इस x स्क्वायर की इक्वेशन में हमें 42 के ऐसे 2 फैक्टर चुनने हैं, 42 के ऐसे 2 फैक्टर चुनने हैं जिनको आपस में घटाने पर 1 आए। अब क्यों मैंने कहा आपस में घटाने पर आए, तो आप देखो यहां 42 नेगेटिव है, यहां 42 नेगेटिव है, यानी इसके जो पेयर होंगे उसमें एक फैक्टर तो पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा। एक फैक्टर तो पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा। तो जब दोनों असमान चिन्हों के हैं, दोनों सेम साइन के नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों को घटाने पर 1 आएगा। x का कोफिशिएंट 1 है, तो 42 के ऐसे फैक्टर जिनको घटाने पर 1 आए, तो पूरे संसार को पता है 7 और 6। पूरे संसार तीनों लोगों में सभी लोग जानते हैं कि 7 6 की 42 होता है, और आपस में घटाने पर 1 आएगा। तो यहां गुणांक हो गए 7 और 6। गुणांक कितने हो गए? 7 और 6। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक फैक्टर तो होगा पॉजिटिव और एक फैक्टर होगा नेगेटिव। कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, ये हमें x का कोफिशिएंट बताएगा। x का कोफिशिएंट -1 है, x का कोफिशिएंट -1 है, इसका मतलब बड़ी संख्या 7 तो होगी नेगेटिव और छोटी संख्या 6 होगी पॉजिटिव। जो भी x के कोफिशिएंट का चिन्ह है, ये याद रखो, x के कोफिशिएंट का चिन्ह है वो दोनों फैक्टर्स में से जो बड़ा होगा उसका चिन्ह होगा। दोनों फैक्टर्स में से जो बड़ा है उसका चिन्ह x के कोफिशिएंट का चिन्ह होगा। अब x का मान निकाल दो, चिन्ह चेंज कर दो। x का मान निकालना है तो इनके चिन्ह चेंज कर दो, और x स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू होगी 7 और माइनस का 6, 7 और माइनस का 6। अब y स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। 6y स्क्वायर प्लस 17y माइनस 65 इज इक्वल टू 0।
6y² प्लस 17y माइनस 65 इज इक्वल्स टू 0। यहां हमें 6 इंटू 65, यहां हमें 6 इंटू 65 के ऐसे दो पेयर चाहिए जिनको आपस में घटाने पर 17 आए, आपस में घटाने पर 17 आए। अब क्यों मैंने कहा आपस में घटाने पर, वही कारण है ये नेगेटिव है, इसका मतलब एक पेयर तो पॉजिटिव, एक फैक्टर तो पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा। तो आप देखो एक तो पेयर हो गया 65 और 6, इनके कोफिशिएंट्स का, इनके गुणांक का, इनके फैक्टर्स का एक पेयर तो 65 और 6 ही हो गया। पर क्या इनको घटाने पर 17 आता है? तो नहीं, इनको आपस में घटाने पर 59 आता है, इनको आपस में घटाने पर आता है 59। इसका मतलब हमें 17 चाहिए, छोटी संख्या चाहिए, हमें छोटी संख्या चाहिए, यानी बड़ी संख्या को तो हम कम करें, हमें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कम चाहिए, तो बड़ी संख्या को तो हम घटाएं और छोटी संख्या को बढ़ाएं, तो आपस में बराबर आ जाएगी और डिफरेंस कम हो जाएगा। तो 17 चाहिए हमें, तो क्या करें, आपस में बराबर लाने की कोशिश करते हैं, 65 को तो कम करें। तो आप देखो 65 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 13, और कोई तरीका नहीं है। 65 को या तो 65 इंटू 1 लिखें या 5 इंटू 13, हमें कम करना है इसको, तो 5 इसका इधर तो भाग दे दो और इस 6 से गुणा कर दो। ये 5 इसको कम करना है तो इस 5 को इस 6 को दे दो, इस 5 को बोलो कि तो इस 13 का 7 तो छोड़ और इस 6 के पास चल जा, तो अपने आप ये तो कम हो जाएगा और 6 का मान बढ़ जाएगा। तो ये हो गया 13 और 30, 13 और 30, 5 का भाग दिया इधर 13 और 6 पंजे 30। अब इनको आपस में घटाने पर कितना आ रहा है, तो 17 आ रहा है। अब इन दोनों का आपस में डिफरेंस करने पर कितना आ रहा है, 17। हर एक चीज में आपको आराम से साइंटिफिक वे में बताता हूं, क्योंकि अगर आपकी अप्रोच साइंटिफिक है तो आप ना सिर्फ यहां अपने जीवन के भी सभी कोई समस्या आएगी तो साइंटिफिक अप्रोच से जो बेस्ट आपका सॉल्यूशन होगा उससे डिस्कस करोगे। तो यहां गुणांक हो गए 30 और 13, 30 और 13। अब मैंने आपको बताया था एक चीज तो होगी पॉजिटिव इनमें से और एक होगी नेगेटिव, तो y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो बड़ी संख्या तो प्लस की, छोटी संख्या माइनस की। अब इनके चिन्ह चेंज कर दो, y की वैल्यू निकालनी है तो -30 और 13, -30 और प्लस का 13 और y² के गुणांक 6 का भाग दे दो, y² के गुणांक 6 का भाग दे दो, तो y की वैल्यू आ गई -5 और 13/6 या 2.16। 13/6 है, इसको 2 सही 1/6 लिख सकते हैं, 1/6 का मतलब 0.16, तो 2.16 हो गया। अब इनको कंपेयर करना है और आंसर करना है। अब वैसे तो आप देखो अगर तो इनको कंपेयर करने की हमें नीड नहीं है, हम ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, हम ऑप्शन नंबर सी यहां डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, लेकिन एक बार समझ लो कैसे कंपेयर करो। x का मान पॉजिटिव है, y का मान नेगेटिव, x का मान पॉजिटिव है, y का मान नेगेटिव, तो x इज ग्रेटर देन y हो गया, x इज ग्रेटर देन y हो गया। x का मान -6 है, y का मान -5 है, x का मान -6 है, y का मान -5, यानी x y से छोटा हो गया, क्योंकि -6 जो होता है -5 से कम होता है, तो x इज लेस देन y हो गया। अब आगे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, ये दो समीकरण आइए, एक कैरी x y से बड़ा है और एक कैरी x y से छोटा है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था आगे कंपेयर करना छोड़ो, आप क्लियरली नहीं कह सकते कि x y से बड़ा आएगा या छोटा। ऐसी कंडीशन में हम ऑप्शन नंबर सी x इज इक्वल्स टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड को क्लिक कर देते हैं कि या तो x का मान y से बराबर है, या हम क्लियरली नहीं कह सकते कि x y से बड़ा है या छोटा, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। इसका मतलब अब की बार क्या हो गया हमारा बैंक, कैनरा बैंक, इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आया आपके समझ में? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े उसके पहले मुझे एक और चीज ध्यान देनी पड़ती है कि हमारा आज का समय हो चुका है कंप्लीट, आज का समय हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे कल की क्लास में। कल ये क्वेश्चन बिल्कुल आज आपके जो कंडीशन हुई है वो कैसी होगी, जैसे स्टार प्लस के या कलर्स के सीरियल में होती है कि आपको
जो फाइनल आता है उसका चेहरा दिखाना होता है, तभी हम सीरियल को एंड कर देते हैं। तो आज का एपिसोड हम भी सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन दिखा के एंड कर रहा हूं। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को खुद डिस्कस कर सकते हो, वरना कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि टाइम आज का कंप्लीट हो चुका है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अब मैं मिलूंगा आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।